हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग को सब कुछ पता चल गया था कि इस टाइम के विंग के साथ असल में हुआ क्या था और वो क्यों पानी में कूद गया था, जिसके कारण विंग यहाँ पास आया है। विंग उन सभी से पूछता है कि वैसे आप लोगों ने मुझे बताया है कि ओमेगा और अल्फा होते हैं। मेरी शादी शायद अल्फा से होने वाली थी और आप लोग बोल रहे कि मैं एक अल्फा से प्यार करता था। तो ये अल्फा होते क्या हैं? मुझे ये साफ-साफ बताओ ना। ये सुनकर लूबाई और लूशाओ एक दूसरे का फेस देखते हैं और फिर वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि वो कैसे समझाएं विंग को। लूबाई कहती है वो ओमेगा हमेशा ही अल्फा के नीचे रहते हैं, अल्फा उनके रूलर होते हैं, हमें अल्फा की बात माननी पड़ती है, अल्फा ताकतवर होते हैं, अल्फा ये होते हैं, अल्फा वो होते हैं। इतनी सारी बातें सिर्फ अल्फा के ही बारे में बताया जा रहा था और विंग को समझ आ रहा था कि अल्फा ताकतवर होते हैं और ओमेगा कमज़ोर होते हैं। यहाँ तक कि उसको ये भी पता चला था कि ओमेगा प्रेग्नेंट होते हैं। पर कैसे? अगर ओमेगा मैं हूँ तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा? ये सोचकर वो अपनी बॉडी को देखता है। वो सोचता है पर मैं तो एक लड़का हूँ, लड़का कैसे प्रेग्नेंट होगा? उसको लूबाई की बातें थोड़ी-थोड़ी तो समझ में आ रही थी, पर बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसके सर के ऊपर से जा रहा था। लूबाई अच्छे से समझा भी नहीं पा रही थी कि तभी लूशाओ अपनी बहन लूबाई को चुप करवाते हुए बोलते, लूबाई 2 मिनट रुको, मैं समझाता हूँ। ये बोलकर वो विंग को समझाने लगा। यहाँ हम नॉर्मल 2 प्रकार के इंसान हैं, एक लड़का, एक लड़की, पर उनके भी डबल जेंडर होते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि हमारा सेकंड जेंडर 3 प्रकार के होते हैं, ओमेगा, अल्फा, बीटा, जिसमें ओमेगाओं को सबसे नीचे कैटेगरी में रखा जाता है। ये सुनकर विंग की आंखें चौड़ी हो गई थी। वो उसकी बातों को एकदम ध्यान से सुनने लगा। तभी लूशा फिर से कहना स्टार्ट करता है, असल में ओमेगा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उनको अपने अल्फा की नीड होती है। वहीं बीटा बीटा को ये सब प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ता। बीटा एक नॉर्मल पर्सन होता है, ना ही उसके पास सेंट होता है, ना ही कुछ। पर अल्फा अल्फा सुपीरियर होते हैं, वो किसी से भी नहीं डरते। उनको किसी की मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। पर वहीं उल्टा ओमेगाओं को बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़ता है अल्फा के फेरोमोन का। अगर अल्फा ओमेगा के सामने अपनी हल्की सी भी फेरोमोन छोड़ दे तो ओमेगा की हालत ख़राब हो जाती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद ओमेगाओं को अल्फा के सामने झुकना ही पड़ता है। पर बीटा कभी भी अल्फा के सामने नहीं झुक पाते। पर हाँ, कभी कभार अल्फा बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होते हैं, जिसके कारण बीटा को झुकना भी पड़ता है। इसीलिए हमारी कैटेगरी में सबसे नीचे का कैटेगरी ओमेगा का होता है, फिर बीटा का, फिर एक अल्फा का। तभी विंग पूछता है, वैसे ये फेरोमोन क्या होता है? ये कोई सेंट होता है क्या? ये सुनकर लूबाई चहकते हुए बोलते हैं, हाँ देखो। ये बोलकर वो अपने नेक पे दिखाती है। वहां पास एक अलग से ही मार्क बना हुआ था। विंग कहता है, ये कैसा मार्क है? तभी लूबाई कहती, ये हर ओमेगा की नेक पर होता है, इससे हमारा सेंट पता चलता है, इसी से पता चलता है कि हम ओमेगा है, बीटा है या अल्फा है। विंग उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। विंग कहता है, अच्छा तो इस सेंट से हमारा क्या लेना देना, और ये कैसे पता चलता है कि ओमेगा है, बीटा या अल्फा है? तभी लूशॉ फिर से बताना स्टार्ट करता है, असल में अल्फाओं की सेंट हल्की सी मदहोश करने वाली होती है। उसमें थोड़ा सा टॉक्सिकनेस, थोड़ा सा वाइन की नशा जैसा उसमें टेस्ट होता है। ये सुनकर विंग थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या ऐसा भी कोई सेंट होता है। पर वो अपने थॉट को साइड करके लूशाओ की बातों को ध्यान से सुनने लगा। वो कह रहा था कि ओमेगा का सेंट हल्का सा मीठा होता है, उसका सेंट बहुत ज़्यादा ही स्वीट होता है, जिसके कारण वो किसी भी अल्फा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। पर उसी सेंट के कारण ओमेगाओं की लाइफ बर्बाद भी हो जाती है। उससे सेंट से अल्फा उसके तरफ ट्रिगर होते हैं और अल्फा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर ओमेगाओं के साथ बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। ये सुनकर विंग शॉक था। तभी विंग कहता है, और बीटा? ये सुनकर लूशाओ कहता है, बीटा बीटा को कोई सेंट नहीं आता, ना ही
उन्हें सेंट सूंघने की उनके पास पावर होती है, ना ही उनकी बॉडी से कोई स्मेल आता है किसी को। इसीलिए बीटा सेफ होते हैं। बीटा में लड़की लड़का दोनों हो सकते हैं। बीटा बॉय एक बीटा गर्ल को प्रेग्नेंट कर सकता है, पर कोई भी बीटा गर्ल बीटा बॉय को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। पर वहीं अल्फा अल्फा अगर कोई ओमेगा बॉय से भी रिलेशन बनाए तो वो ओमेगा प्रेग्नेंट होगा, अगर वो लड़की होगी तब भी, अगर वो लड़का होगा तब भी। वहीं एक अल्फा गर्ल भी किसी भी ओमेगा बॉय और ओमेगा गर्ल को प्रेग्नेंट कर सकता है। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था, ये क्या है भाई, क्या लड़की भी कभी किसी को प्रेग्नेंट कर सकती है? ये सोच सोच कर विंग का दिमाग फटे जा रहा था। ये कैसी दुनिया में आ गया है विंग। विंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि क्या कोई लड़की किसी लड़के को प्रेग्नेंट कर सकती है, भले वो अल्फा हो तो वो कुछ भी कर सकती है। वहीं अगर कोई ओमेगा लड़का हो गया तो वो लड़का प्रेग्नेंट होगा। ये क्या चल रहा है यहाँ? ये कैसी दुनिया है? कैसी दुनिया में आके फंस गया है विंग। ये सोच सोच कर विंग को सर दर्द होने लग गया था। उसने अपने सर पे हाथ रख लिया था। वो कहता है बस बस, मुझे और मत सुनाओ, नहीं तो अभी लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। ये सुनकर लू बाई और लू शॉ एक दूसरे का फेस देखते हैं। फिर लू बाई जल्दी से जाकर विंग को संभालने लगी। वहीं लू शॉ जल्दी से भागकर हीलर को बुलाने चला गया था। विंग अपने दिमाग में इतना ज्यादा लोड ले रहा था कि उसको बहुत ज्यादा सर में दर्द हो गया था। लू बाई उसे कहती है, राजकुमारी अब इतना क्यों सोच रहे हो? आपको नहीं सोचना चाहिए, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। पर विंग कहता है, मैं समझता हूँ, पर इस दुनिया में लग रहा है कि मेरा सर ही घूम जाएगा। ये कैसा रूल है यार कि कोई भी प्रेग्नेंट हो सकता है? लड़के प्रेग्नेंट कैसे होते होंगे और लड़कियां प्रेग्नेंट कैसी करती होगी? ये सुनकर लूबाई विंग की तरफ कंफ्यूज नजर से देखने लगी, पर वो कुछ नहीं बोलती और उसे फिर से कहती है, राजकुमार अब इतना स्ट्रेस मत लीजिए, अब सो जाइए। और आपको ये सब जानना ही है ना, तो मैं आपके लिए ओमेगा और अल्फा वाली बुक ला दूंगी, ओके? और आपको फेरोमोन के बारे में पता चल जाएगा। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ पर रुको, मैं क्या हूँ मुझे ये तो बता दो। ये सुनकर लू भाई कहती, आप ओमेगा हो? ये सुनकर विंग शॉक था। फिर अचानक से उसको ना बहुत ज्यादा हंसी आ गई थी अपने ऊपर ही कि क्या वो एक नर्क से निकल के आया तो इस जगह में फंस गया। यहाँ वो किसी भी अल्फा से शादी करेगा तो वो प्रेग्नेंट होगा, ना ही वो किसी को प्रेग्नेंट कर सकता है। ओ माय गॉड, ये कैसी दुनिया है यार। ये सोच सोच कर विंग को और भी सर में दर्द होने लग गया था। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, विंग इससे अच्छा तो तुम अपनी असली दुनिया में ही चले जाओ, इतना कंफ्यूजन तो नहीं होगा तुम्हें। पर जब उसे याद आया कि उस दुनिया में कौन है, वो सोचकर विंग कांपने लगा था। वो अपने मन में कहता है, नहीं, ये अजीब दुनिया में मैं रह लूंगा पर उस दुनिया में नहीं। ये सोचकर उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया था। उसके आंखों में फिर से आंसू बनने लग गए थे। वो उस पल को फिर से याद नहीं करना चाहता, पर भी उसको ना वो चीज भूलने से भी भूल नहीं रहा है। विंग के आंखों में आंसू देखकर लू बाई थोड़ा घबरा गई थी। वो उसे सुलाते हुए बोलती, राजकुमार 2 मिनट रुक जाइए, हिलर आते ही होंगे, आपको ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? ये बोलकर वो विंग को सुलाती है और वो बाहर जाके देखती है कि कोई हिलर आया है क्या। जैसे ही वो बाहर गई थी, सारे फैमिली वाले वापस विंग के रूम की तरफ आने लगे थे। उन सभी को पता चल गया था कि विंग के सर में फिर से दर्द होने लग गया है। सारे लोग ये सोच रहे थे कि विंग अभी आराम कर रहा होगा, पर किसी को भी नहीं पता था कि विंग को फिर से दर्द हो जाएगा। ये सोचकर वो सारे लोग भागते हुए विंग के पास आते हैं। विंग अपने सर को पकड़ के लेटा हुआ था, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। मैडम यू और यान ली विंग के पास बैठ गए थे। वो उसके हाथों को सहला रहे थे, उसके माथे को सहला रहे थे और बोल रहे थे, बेटा 2 मिनट रुक जाओ, हिलर बस आते ही होंगे। ये सुनकर विंग ना थोड़ा सा राहत मिल रहा था, क्योंकि उसकी मदर उसके मदर जैसा प्यार करने वाली एक लेडी उसके पास थी, वहीं उसकी बहन भी थी। विंग अपना सर हिलाता है, पर उसे सच में बहुत ज्यादा ही अपने दिल में दर्द हो रहा था, अपने सर में दर्द हो रहा था। कुछ ही टाइम में वहाँ हीलर भी आ गए थे। हीलर विंग का चेकअप करते हैं और वो विंग से कहते हैं, राजकुमार आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, नहीं तो आपके सर में फिर से दर्द होने लगेगा। ये सुनकर यान ली विंग से कहती हैं, आशियान इतना स्ट्रेस मत लो भाई,
तुम आराम करो, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर तुम भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें धीरे-धीरे करके याद दिला देंगे, बस तुम अपने आप में स्ट्रेस मत लो। ये बोलकर वो उसके बालों को सहला रही थी। वहीं उसकी माँ मतलब कि मैडम यू भी यही सब बोल रही थी कि तुम स्ट्रेस मत लो। ज़ेंग चैंग भी यही बोला था कि इडियट, तुम स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? तुम इतना डर क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, अगर तुम भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें याद दिला देंगे। वहीं ज़ेंग फैमिली भी यही बोल रहे थे कि बेटा कुछ नहीं होता, तुम्हें सब याद आ जाएगा धीरे-धीरे। विंग ये सब सुन के उसको ना राहत तो मिल रहा था, पर सच में उसे सर में हल्का-हल्का सा दर्द हो रहा था। डॉक्टर मतलब हीलर उसे एक दवा देते हैं जिसके कारण विंग सो गया था। यान ली और मैडम यू विंग के पास ही बैठे हुए थे। वो अब विंग को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे क्योंकि अभी विंग को छोड़ के वो बाहर गए थे तो फिर से विंग को दर्द होने लग गया था, इसीलिए वो दोनों ही उसके पास बैठे हुए थे। अब विंग को सोए हुए कुछ घंटे हो चुके थे। धीरे-धीरे विंग का नींद खुल रहा था। विंग अपने हाथों को हिला रहा था। उसके सामने वो देख पा रहा था कि कोई 2 औरतें बैठी हुई हैं। विंग आँखें खोलता है तो वो देखता है मैडम यू और एक लड़की मतलब कि यानली बैठी हुई है। विंग उन दोनों को पहचान चुका था क्योंकि वो बहुत टाइम से उन दोनों के साथ ही है ना, और वो बातें भी करती है, इसीलिए विंग पहचान चुका है। विंग को जागते हुए देखकर यानली कहती, विंग तुम अब ठीक फील कर रहे हो? तभी मैडम यू कहती, विंग क्या अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग अपना सर ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं। पर तभी उसके पेट से आवाजें आने लगी। ये सुनकर यानली हंसने लगी। वो कहती है, तुम्हें भूख लगी है? रुको मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, कुछ बना के लाती हूँ। ये बोलकर वो उठती है और वो वहां से चले गई थी। फिर मैडम यू विंग को वैसे ही बैठाए हुए ही बहुत कुछ पूछती है कि तुम अब कैसे फील कर रहे हो? तुम्हें अभी भी दर्द है क्या? हीलर को बुलाऊं? ऐसे वैसे बहुत कुछ। विंग बस मैडम यू की केयर को ही देख रहा था। उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि पहले जब वो अपनी दुनिया में था तो ऐसा केयर करने वाला कोई भी नहीं था। हाँ, ये दुनिया थोड़ी अजीब है, पर उसे एक फैमिली मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। अब विंग इस फैमिली को छोड़ के जाना नहीं चाहता, इसीलिए वो स्माइल करके उसे पहली बार माँ बोलता है। जब मैडम यू को विंग ने माँ बोला था ना, तब विंग के आंखों में आंसू थे, उसके होठ कपकपा रहे थे, उसका दिल एक अलग ही फील हो रहा था उसे, पर उसे अच्छा लग रहा था। मैडम यू उसे जल्दी से गले लगा लेती है और उसे बोलती है, हाँ बस तुम्हें जल्दी धीरे-धीरे याद आ जाएगा, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ओके? विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर कुछ ही टाइम में यानली उसके लिए कुछ बना के लाती है। यानली उसे वो सूप देती है। हाँ, विंग को उसने अपना स्पेशल सूप लोटस सूप दिया था। विंग पहले तो उसे देखता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसा टेस्ट नहीं किया था, पर जैसे ही उसने ये टेस्ट किया उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो गई। वो यानली को देखता है, वो कहता है, सीजे ये कितना ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। ये सुनकर यानली कहती है, तुम्हें और चाहिए तो मैं और ला दूंगी, तुम बस आराम से पीना इसे। ये बोलकर वो उसके बालों को सहलाती है। विंग भी खुशी खुशी उस पूरे सूप को पी लेता है और फिर कुछ टाइम बाद वो फिर से कहता है, क्या मुझे और मिलेगा? ये सुनकर यानली स्माइल करती है और कहती है, रुको मैं लाती हूँ। ये बोलकर वो जाने ही वाली थी कि तभी मैडम यू उसे कहती है, रुको मैं लेके आती हूँ। ये बोलकर वो चले गई थी। वहीं यानली विंग के पास बैठी हुई थी। वो विंग को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी। विंग को ये भी अच्छा लग रहा था, उसे एक बहन का प्यार जो मिल रहा था। कुछ टाइम बाद ही मैडम यू उसके लिए एक सूप ला मतलब सूप का बाउल ला देती है। विंग उसे बहुत इंजॉय करके पीता है। कुछ ही टाइम बाद एक पर्सन की आवाज आती है। वो कहता है, विवोशियान पूरा सूप मत खत्म कर देना, सीजन ने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बनाया है। ये सुनकर विंग सामने की तरफ देखता है। वहाँ एक लड़का खड़ा हुआ था। वो उसे पहचानता था। ये उसका शायद तक भाई है। हाँ, ये उसका भाई है, जैंग चैंग। जैंग चैंग विंग के पास आते हुए बोलता है, सीजे आप पूरा सूप इसी को मत दे देना, ये इडियट आपको पता है ना पूरा सूप पी जाता है, मेरे लिए एक बूंद भी नहीं रखता। ये सुनकर विंग पहले जैंग चैंग को देखता है और फिर यानली की तरफ और फिर उस बाउल को लेकर जैंग चैंग को देने लगा। ये देखकर जैंग चैंग शॉक था कि क्या पहली बार विंग ने अपना फूड मुझे देने को ऑफर किया है। ये सच में सब कुछ भूल गया है। ये सोचकर जैंग चैंग उसके पास आता है और उसको लेते हुए बोलता है, ओके मैं ही पी लेता हूँ। ये बोलकर वो उसे पीने लगा, पर विंग का फेस अजीब सा बना हुआ था।
वो यानली की तरफ देखता है। यानली जल्दी से जेंग जेंग के हाथ से वो सूप का बाउल लेते हुए बोलती है, आचिंग ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए सूप अलग से रखा हुआ है, ये विंग का है। ये बोलकर वो उसके हाथ से छीन लेती है। जेंग जेंग अपनी आई को रोल करते हुए बोलता है, सीजे आप बचपन से ऐसा करती हो, मेरे से हर चीज लेकर इसको दे देती हो। उनका नोक-झोंक देखकर विंग को बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा सिबलिंग मतलब ऐसा प्यार, ये ऐसा भाई-बहन का दुलार, ऐसी हल्की-हल्की सी नोक-झोंक विंग को पहली बार पसंद आ रहा है। उसको पहले कभी भी ये सब नोक-झोंक देखने ही मिला नहीं है। उसने कभी भी ये सब अपने सामने अपने लिए करते हुए कभी नहीं देखा है। विंग मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे फैमिली मिल रही थी। ये किसको पसंद नहीं आएगा? एक अनाथ को एक फैमिली मिल रही है, ये किसको पसंद नहीं आएगा? विंग उन दोनों को ही देख रहा था। तभी यानली उस बाउल को विंग को देते हुए बोलती है, आशियान तुम इसे पियो और हाँ कभी भी इसको मत देना, तुम्हें पता नहीं है ये कितना ज़्यादा खा चुका है। ये सुनकर विंग एक स्माइल करता है। वहीं जैंग जैंग मुंह बनाता है और कहता है, चीजे आप ऐसे करोगे? देख लो स्टार्टिंग से आप ऐसा करते हो, मुझसे ज़्यादा आप इस इडियट को प्यार करते हो। ये बोलकर वो पाउट बना लेता है, जिसे देखकर विंग हल्का सा मुस्कुराने लगा। यान ली और जैंग जैंग के बीच में हल्का हल्का सा नोक-झोंक हो रहा था, जिसे देखकर अब विंग हंसने लगा था। वो अब उन फैमिली के साथ में उनकी फैमिली के साथ में खुलने लगा था, बातें करने लगा था। धीरे-धीरे करके विंग उन लोगों के साथ इधर-उधर जाने भी लगा था। हाँ, दिन बीतते जा रहे थे। विंग उस फैमिली के साथ बहुत अच्छे से मिल चुका था। यहाँ तक कि उस फैमिली के बाहर भी जब भी जेंग जेंग के साथ वो निकलता था या फिर यानली के साथ या अपनी माँ के साथ, तब वहाँ के बच्चे विंग को घेर लेते थे। विंग हमेशा ही अमेज़ होता था कि ये जो जिस पर्सन की जगह विंग ले रहा है, उस पर्सन को यहाँ के लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश होता था क्योंकि इतने सारे बच्चे उसे आशियन गगा कहकर पुकारते थे, उनके साथ खेलने को बोलते थे। विंग, जैंग जैंग, यानली भी बहुत अच्छे से उनके साथ खेलते थे। विंग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसे इतनी ज़्यादा खुशी कभी भी महसूस नहीं हुई है। ऐसे ही करते-करते कब 2 सप्ताह बीत गए, विंग को पता ही नहीं चला। विंग उस फैमिली में, उस पूरे जैंग सेक्ट में बहुत अच्छे से घुल-मिल गया था। विंग को हर रात अपने वो पास्ट का जो वो अपने वर्ल्ड में जिया है, उसका हर रोज़ सपना आता था। पर जैसे ही उसे याद आता था कि अब उसकी लाइफ बदल चुकी है, अब वो दूसरी जगह पे है, यहाँ वो नहीं है, वो पर्सन उसके साथ नहीं है, ये सोचकर विंग अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुश होता था और साथ में मन ही मन प्रे करता था कि वो इंसान कभी भी उसके सामने दोबारा ना आए। विंग कभी भी उस पर्सन के पास दोबारा कभी नहीं जाना चाहता, उस हेल में दोबारा नहीं जाना चाहता। यहाँ उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वो इसी लाइफ में जीना चाहता है। भले ही ड्रीम हो, पर वो इस ड्रीम को हमेशा रहना चाहता है, इस ड्रीम में हमेशा रहना चाहता है, इस सपने को हमेशा जीना चाहता है। वो कभी भी रियलिटी में नहीं आना चाहता। एक दिन विंग सबके साथ बैठा हुआ था और नाश्ता कर रहा था। तभी जैंग जैंग विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, विंग तुम इतने दिनों से कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, चलो आज चलते हैं। सीजे चलो आज हम बाहर घूमने चलते हैं। ये सुनकर यान्नी कहती है, कहाँ? तभी जैंग जैंग कहता है, क्यों ना हम बाजार चले, विंग भी बहुत अच्छे से घूमेगा वहाँ और उसे कुछ पता भी चल जाएगा यहाँ के बारे में। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं, पर विंग विंग चुप था। पर वो कुछ टाइम बाद ही जाने को मान जाता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है यहाँ की हरियाली, यहाँ के लोग, यहाँ का जो माहौल है वो विंग को अच्छा लगता है। यहाँ सब तरफ बहुत ज़्यादा ही चहल पहल होती है, मत उसके जैसा बीजिंग जैसा यहाँ जितनी गाड़ियाँ नहीं है, यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं है। यहाँ चलती है तो घोड़ा, हाँ घोड़ा गाड़ी चलता है, नहीं तो बैलगाड़ी चलता है। यहाँ बीजिंग जैसा कुछ नहीं है, जहाँ बीजिंग में हर लोग मतलबी होते हैं, यहाँ वैसा नहीं है। पर हाँ यहाँ एक रूल है कि एक अल्फा और एक ओमेगा कभी भी एक साथ अकेले नहीं रह सकते। विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता था कि दो आदमी को भी अलग कर दिया जाता था क्योंकि वो अल्फा और एक ओमेगा है। विंग को ना कभी कभार तो बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता था कि अल्फा और ओमेगा टाइटल दिया तो दिया किसने है, और उसे खुद समझ में नहीं आता था कि ये ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है। पर हाँ जितने उसने सुना है उससे उसे समझ आता था कि ओमेगा प्रेग्नेंट होते हैं
और अल्फा प्रेग्नेंट करते हैं। पर उसको कभी भी एहसास नहीं हुआ कि उसमें अजीब वो एक ओमेगा है ना, तो उसे कुछ अजीब नहीं लगता था। उसे तो लगता था कि वो नॉर्मल पर्सन है, वो भी एक अल्फा के साथ कि अपने भाई जैंग जैंग के साथ रह सकता है, घूम सकता है। पर लोगों को इससे दिक्कत क्या होती है? पर कोई नहीं, उसे पता है कि उसके साथ कि जैंग जैंग विंग के साथ में यानली भी रहती है, तो कोई कुछ नहीं बोल पाता। अगर विंग अकेला जैंग जैंग के साथ रहता तो कई लोग उसे बोल भी देते। जो उनके बारे में नहीं जानता था ना कि वो दोनों भाई हैं, वो सीरियसली बोल भी देता था कि ये दोनों पार्टनर है। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, क्योंकि बीजिंग में ऐसा होता था कि दो एक लड़का और एक लड़की साथ में घूमते थे, तो लोग बोलते थे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। पर यहाँ यहाँ तो दो लड़के भी एक साथ घूम ले, तो ऐसा कहते हैं कि ये दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। और यहाँ उसने देखा है कि यहाँ सिर्फ 16-17 साल की उम्र में ओमेगाओं की शादी हो जाती है। लड़का और लड़की की जो भी ओमेगा होती है उनकी शादी कर दी जाती है। उसे नहीं पता क्यों, पर उसे जानना है क्यों। आज जैंग जैंग और यान ली एक बाजार में घूमने आए हैं, मार्केट घूमने आए हैं। विंग को जैंग जैंग और यान ली बहुत कुछ दिखा रहे हैं। विंग सबको बहुत एक्साइटमेंट के साथ देख रहा था, क्योंकि बीजिंग में ऐसा मार्केट नहीं लगता। वहाँ तो बड़े बड़े मॉल होते हैं, मॉल में सब कुछ लिया जाता है। पर यहाँ यहाँ तो ठेले लगे हुए हैं, उनके साथ इतनी सारी भीड़ है, उनमें भी कई लोग उन्हें टेस्ट भी करवा रहे हैं। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था कि तभी जैंग जैंग उसे कुछ देता हुए कहता है, इसे ट्राई करो, ये तुम्हारा फेवरेट है। ये सुनकर विंग कहता है, ये क्या है? तभी जैंग जैंग कहता है, तांगुलू। ये सुनकर विंग कहता है, ओ। फिर वो उसे ट्राई करता है, और पहला जब उसने ट्राई किया ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया, क्योंकि सच में वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। विंग तो उसे और भी ज़्यादा खाना चाहता था। अब विंग तो यहाँ का सब डिश ट्राई करना चाहता था। उसे जानना था कि यहाँ का टेस्ट इतना अलग कैसे हो सकता है। उसने कभी भी बीजिंग में तो ये सब नहीं खाया। वो यानली से कहता है, शीजे क्या हम यहाँ एक एक को ट्राई कर सकते हैं? मुझे ट्राई करना है कि कौन सा अच्छा डिश है। ये सुनकर यानली कहती है, ठीक है, तुम्हें जो ट्राई करना है करो। ये बोलकर वो जैंग जैंग को भी इशारा करती है। जैंग जैंग, यानली और विंग तीनों जा रहे थे। विंग जहाँ जहाँ बोल रहा था वहाँ वहाँ का सामान वो सब टेस्ट कर रहे थे। विंग भी बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करके वो सब खा रहा था। तभी एक रेस्टोरेंट को देखकर जैंग जैंग यानली को कहता है, शीजे देखो, विंग का फेवरेट प्लेस आ गया। ये सुनकर यानली भी उस जगह को देखती है, और उनकी उसके फेस में भी एक छोटा सा स्माइल आ गया था। विंग उन दोनों को देखते हुए बोलता है, कौन सा प्लेस? क्या ये मेरा प्लेस है? ये कैसे? यहाँ क्या होता है? ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, यहाँ तुम्हारा सबसे स्पेशल चीज़ मिलता है। ये सुनकर विंग उन दोनों की तरफ देखता है। वो कहता है, क्या चीज़? तभी जैंग जैंग उसे ले जाते हुए बोलता है, रुको, तुम्हें पता चल जाएगा। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है, और फिर तीनों अंदर चले गए। अंदर जाते ही वो तीनों एक कुर्सी पे बैठ गए थे। वो तीनों एक वेटर को बुला के कुछ मंगाते हैं। विंग को तो पता नहीं था कि क्या मंगा रहा है वो, पर हाँ, उसे इतना पता था कि यहाँ कुछ खाने को ही मिलेगा। ये सोचकर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था, क्योंकि उसने जितना भी टेस्ट किया था यहाँ का जितना भी सामान, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो विंग तो और भी ज़्यादा टेस्ट करना चाहता था, यहाँ कौन सा टेस्ट होगा जो विंग का फेवरेट था। ये सोचकर वो और भी ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। तभी वहाँ पर सर्वेंट बहुत सारा फूड लेके आ जाते हैं। विंग उन सभी को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। तभी एक सर्वेंट वहाँ पर 2 जार लेकर आता है। विंग को पता नहीं था कि वो कौन सा जार है और उसमें क्या होगा। वो जैंग जैंग और यानली की तरफ देखता है। जैंग जैंग कहता है, ट्राई करो, तुम्हारा फेवरेट है। ये सुनकर विंग कहता है, फेवरेट है, ट्राई करते। ये बोलकर वो एक जार को उठा लेता है और फिर उसे पीने लगा। ओ माय गॉड, सीरियसली इतना ज़्यादा टेस्टी! वो तो समझ नहीं पा रहा था कि ये है तो है क्या। ये बोलकर ये सोचकर वो पूरा का पूरा एक ही सांस में पूरा पी जाता है। जैंग जैंग शॉक में था कि ये क्या हुआ। यानली और जैंग जैंग एक दूसरे का फेस देखते और वो फिर हंसने लगे। जैंग जैंग यानली से कहता है, सीजे देखा, मैंने बोला था ना आपको, विंग कुछ भी भूल जाए पर इसे नहीं भूल सकता। विंग उस पूरे दोनों के दोनों जार को खत्म कर देता है। जैंग जैंग बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे पता है उसका भाई बहुत ज़्यादा ही इसे पसंद करता है। उसका फेवरेट जो है
फिर तीनों खाना खाने लगे, पर अचानक से कुछ लोगों की आवाज़ उनके कानों में पड़ने लगी। वो कह रहे थे, अरे देखो, वो वही लड़की है ना, वही ओमेगा है ना जिसकी शादी जिन सेक्ट में हुई थी और उसे उसने छोड़ दिया था। ओ देखो, हाँ वही तो है। उस ओमेगा में ही कोई खामी होगी, इसीलिए तो देखो जिन सेक्ट के होने वाले सेक्ट लीडर ने उसे छोड़ दिया। ये सुनकर यानली का मुंह उतर गया था। वो जो अभी तक हंस रही थी, वो सैड होने लग गई थी। विंग और जैंग जैंग भी उस तरफ देख रहे थे। जैंग जैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कोई सच्चाई जानता नहीं है और उसके बारे में, उसकी बहन के बारे में बोल रहा है। वो तो उठने वाला था, पर यानली ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो इंसान कह रहे थे, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि ये ओमेगा बदकिस्मत वाली है। इसीलिए तो देखो, उसके शादी के 2 महीने बाद ही उसकी फैमिली ने, उसके ससुराल वाले ने उसे घर वापस भेज दिया। कितनी बुरी बात है ना कि एक ओमेगा को शादी के बाद उसके मायके भेज दिया गया है। मुझे तो सच में बुरा लग रहा है। ये बोलते हुए वो इशारा कर रहे थे यानली की तरफ। वो यानली के लिए बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे थे। ये सुनकर विंग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो तो उठ के उन लोगों के ऊपर चिल्लाने ही वाला था कि यानली ने उन्हें रोक दिया और वो कहती है, आशियान, जैंग जैंग, चलो यहाँ से, हम चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोलकर वो उन दोनों को ले जाने लगी, पर जैंग जैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उन लोगों का मुंह तोड़ना चाहता था। वो कुछ जानते नहीं है, वो कैसे बोल सकते हैं यानली के बारे में इस तरह की बातें। पर वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसकी बहन उन दोनों को खींचते हुए ले जा रही थी। यानली की आंखों में आंसू भरे थे, पर वो यहाँ पर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। कुछ ही टाइम में वो तीनों जियांग मैंशन में पहुंच चुके थे। यानली जैसे ही वहां पहुंची, वो भागते हुए अपने रूम की तरफ गई। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। जैंग जैंग और विंग एक दूसरे का फेस देखते और फिर यानली की तरफ भाग गए थे। यानली अपने बेड पे बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। विंग और जैंग जैंग उसे संभालने लगे। यानली बहुत ज़्यादा ही फूट फूट के रोने लगी थी। उसे सच में बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसके पति ने उसकी बात भी नहीं सुनी। उसने, मतलब कि उसके पति ने अपने डैड की मानी और उसे जाने के लिए बोल दिया। एक बार रोकना भी ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने। ये सोचकर यानली को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। उसे सच में बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि क्यों उसने उस जैसे इंसान से प्यार किया, जो इंसान यानली के लिए थोड़ा सा भी स्टैंड नहीं ले सकता। वहाँ कुछ ही टाइम में मैडम यू और जैंग फैमिया भी आ गए थे। वो भी यानली को उस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा ही टूट चुके थे। यानली फूट फूट के रो रही थी, अपनी माँ को गले लगाकर। मैडम यू उसे समझा रही थी कि कोई बात नहीं बेटा, हमारी ही गलती थी कि हमने वैसी फैमिली में तुम्हारी शादी करवा दी। विंग वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे, क्योंकि उसे सच में कुछ भी नहीं पता है ये सब के बारे में। हाँ, उसे पता है कि उसी के कारण उसकी सीजे ने अपना ससुराल छोड़ा है, पर अब कहे तो क्या कहे, क्योंकि उसे सच में अंदाज़ा नहीं है कि असल में हुआ तो हुआ क्या है। किंग यही सब सोच रहा था कि तभी उसे पता चला कि यानली प्रेग्नेंट है, वो भी 3 महीनों से। तब भी उसके हस्बैंड ने उसे वापस ले जाने के लिए नहीं आया। कैसा पति है वो। सच में अब तो विंग को भी गुस्सा आ रहा था। विंग को इतना अंदाज़ा हो गया था कि यानली ने विंग के लिए अपने पति को छोड़ा, ये जानते हुए भी कि वो प्रेग्नेंट है। फिर भी उसने अपना ससुराल छोड़ा। इस बात से समझ आता है कि यानली अपने भाई के लिए कितना केयर करती है। विंग को तो अब और भी ज़्यादा यानली के ऊपर प्यार आ रहा था। वो अपने सीजे को और भी ज़्यादा चाहने लगा था, अपनी सीजे के हिसाब से। उस दिन यानली बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसीलिए मैडम यू उसके साथ ही सोई हुई थी। सारे लोग, कोई भी खुश नहीं था यानली को उदास देखकर। फिर भी वो उस दिन सो गए थे। ऐसे ही फिर दिन बीतते जा रहा था, पर अचानक से विंग को उल्टियाँ चालू हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मुझे। वो जब भी कुछ भी खाता, वो अचानक से उल्टियाँ करने लग जाता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ में। वो कुछ भी तो उल्टा सीधा नहीं खा रहा है ना, तो क्यों ऐसा हो रहा है। पर इस बारे में विंग ने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसने कुछ गलत खा लिया होगा, तभी ये सब हो रहा है। और वो अपनी फैमिली मेंबर को ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब से विंग की याददाश्त खोई है, मतलब कि उनके हिसाब से विंग की याददाश्त खोई है, तब से वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। और साथ में यानली की भी प्रॉब्लम, इसीलिए विंग अपने प्रॉब्लम के बारे में किसी को भी नहीं बता रहा था
और ऐसे ही फिर दिन बीतते जा रहे थे। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और फिर बाय बाय।